इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज इस मुल्क के लिए बहुत ही अहम दिन, आज ही के दिन आईन हिंद की यानी संविधान को 26 नवंबर 1949 को मंजूर किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को नाफिज भी किया गया। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इसी संविधान यानी आईन हिंद की कसम खाकर संसद तो बन जाते हैं, पर हिंदुत्ववादी एजेंडे पर अमल करने लगते हैं। यहां तक वजीर आजम भी इसी संविधान की कसम खाकर इसी संविधान की दुहाई तो देते हैं, पर राम मंदिर के शिलान्यास में आरएसएस के मोहन भागवत के साथ बैठकर इसी संविधान को पामाल भी कर देते हैं। इसी तरह सैकड़ों मिसालें दी जा सकती है जहां पर संविधान आईन हिंद को पसे पुष्ट डालकर कैसे इसका मजाक उड़ाया जाता है। आज संविधान को मंजूर और नाफिज किए 72 साल हुए, पर क्या मुल्क का आईन महफूज है? क्या इसे तब्दील करने की कोशिश बिला खौफ नहीं किया जा रहा? तमाम सवालात के जवाब तलाशना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। बाबरी मस्जिद की शहादत भी इसी संविधान की अहमियत को तार तार करने की दलील के तौर पर देखा जा सकता है। और मजीद ये कि बाबरी मस्जिद की शहादत के मुजरिमों को बाइज्जत बरी करना है। भारत के संविधान आईन हिंद में पहले सेक्युलर लफ्ज नहीं था, इसी तरह सोशलिस्ट भी नहीं था, जिसे बाद में जोड़ दिया गया। लेकिन जिस आईन हिंद को मंजूरी 26 नवंबर 1949 को दी गई थी, उसकी रूह में ये दोनों लफ्ज थे। लेकिन आज मोदी हुकूमत में जो दो ताकतें नमूदार हुई है, इन्हें इन दोनों लफ्जों से बहुत ज्यादा चीड़ है। आईन और तमहीद, जिससे हिंदुत्ववादी पार्लियामेंट के मेंबर तो बन जाते हैं, वो इस आईन के बुनियादी रूप से नाराज हैं। वे आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत सेक्युलर क्यों है का सवाल पूछते हैं। उनका मानना है कि भारत तो एक हिंदू राष्ट्र है, फिलहाल अघोषित है, यानी कि अभी ऐलान नहीं हुआ है और जल्द इसका ऐलान भी करना चाहते हैं। इनके लिए ये दो लफ्ज तकलीफ दे है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, आगे ये भी कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम बादशाहों ने जुल्म की दास्तान रकम की है और हिंदू बादशाह तो फराग दिल थे और सभी मजाहिब को फराग दिली से कबूल भी करते थे। लेकिन मुस्लिम और मुगल बादशाहों ने यहाँ की तहजीब को मसमार कर दिया, लिहाजा सेक्युलर लफ्ज को ही हटा देना चाहिए और इसी तरह इस मुल्क के संविधान को ही बदल देना चाहिए। अगर एक तरह से नामों को तब्दील करने की जो तहरीक मौजूदा हुकूमत की जानिब से छेड़ी जा रही है, भले ही जाहिर में मुगलों की गुलामी या मुस्लिम बादशाहों से नफरत का मुजाहरा कर रहे हो, लेकिन इस मुल्क के आईन को ही बदलने की तरफ कदम कहा जा सकता है। अब तो कुछ लोग छिपकर और कुछ लोग खुलकर संविधान के बदलने की मांग करते आ रहे हैं। क्या संसद के बगल में संविधान को जलाना आखिर क्या पैगाम देता है? इस संविधान से दूसरी ताकत जो खतरा बनकर उभर रही है, वो है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आजादी के नाम पर हुरियानत और फहश कामों को आम कर दिया जाए, तो दूसरी तरफ सरमाएदारों के हाथों गरीब किसान मजदूरों को गुलाम बना दिया जाए। और ये तेजी से हो रहा है। 70 सालों में जितना कमाया था, उसे महज कुछ ही सालों में राष्ट्रवाद के नाम पर बेच दिया गया और अवाम खामोश तमाशाई इसे राष्ट्रहित में समझकर खामोश बैठ गई है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत में सरमाएदारों और अक्सरियत तबकों में जबरदस्त इत्तेहाद हो चुका है। आईन और मुल्क से सेक्युलरिज्म और अक्सरियत तबके की रूह को खत्म कर एक अक्सरियत तबके के मजहबी जज्बात को मजहबी शक्ल की हुकूमत लाना चाहते हैं। 1992 में आईन हिंद को सबसे जबरदस्त झटका लगा और वह है लाखों कारसेवकों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यानी भारत में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। मोदी सरकार इख्तियार में आने के बाद समाज दो तबकों में बढ़ गया है। एक जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा और इनके संविधान पर अमल करने वाला, तो दूसरी तरफ संविधान विरोधी। लेकिन यह भी अजीब मामला है कि कुछ रुकावट संविधान के बदलने वाले गिरोह के सामने है। कभी एनआरसी, कभी किसान आंदोलन, तो कभी कोरोना की शक्ल में इन रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो किसान आंदोलन के सामने घुटने टेकना एक तरह से संविधान की जीत ही कह सकते हैं। गांधी की जगह गोड से जिंदाबाद तो कहते हैं, पर इनकी मजबूरी भी है कि गांधी जी के मजार पर फूल मालाएं चढ़ाई भी जाती है। आजादी की जंग का ही इनकार करना इसी की कड़ी है। तभी तो कंगना रनौत जैसी घटिया फिल्मी अदाकारा जो चाहे बयान देते हुए आजादी को भीख कहती है। तभी तो संविधान आईन हिंद को बचाने में अदालत, मीडिया, कानून नाकाम होता नजर आ रहा है। किसी को कभी भी कोई भी मजहब के नाम पर सड़क पर जान से मार देता है। सड़कों पर तलवारों को लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और खाकी वर्दी इख्तियार के दबाव में कुछ नहीं कर पाती। वही खामोश चार दीवारी में ईसाई इबादत भी करते हैं, तो इन्हें बुलाकर धमकाया जाता है कि आप इबादत यानी प्रेयर ना करें। इसी से संविधान की कैफियत का अंदाजा हो जाता है। अक्सरियत हिंदुत्ववादी और सरमाएदार अमीरों का इस कदर कब्जा संविधान पर हो चुका है कि तकरीबन कदम आईन हिंद की रूह के खिलाफ उठाए जा रहे हैं।
सीएए, एनआरसी, लव जिहाद, ट्रिपल तलाक, मजहब तब्दीली कानून को जबरदस्ती मंजूर कर संविधान को सीधा पामाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अकलियतों और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर यूएपीए देशद्रोह जैसी दफाएं लगाकर मनमानी कर कानून और इंसानी हुकूक का मजाक उड़ाया जा रहा है। एहतजाज आंदोलन संविधान की रूह है, लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन जो भी सरकार के खिलाफ एहतजाज कर आवाज बुलंद करता है तो इसे खालिस्तानी पाकिस्तानी कहकर देश विरोधी साबित करने कुचल दिया जाता है। हाल ही में हैदराबाद में कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवाल ने जो कहा सोचने के काबिल है। इन्होंने 73वीं आईपीएस पासिंग आउट बैच को मुखातिब होते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये हैं, जंग की नई सरहदें सिविल सोसाइटी है। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? लिहाजा आज के 26 नवंबर यौम आईन के मौके पर जायजा लेने की जरूरत है। संविधान को मानने वालों को संविधान बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं आज इसी पर एक रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आज इसी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गार्डन में मुख्तलिफ़ तंजीमों के अफराद यहाँ जमा हैं, क्योंकि 26 नवंबर सभी जानते हैं कि आज के दिन संविधान बना था। लिहाजा हमारे साथ मौजूद हैं भारत मुक्ति मोर्चा के कन्वीनर एडवोकेट सामरेकर साहब, अनिल सामरेकर साहब। सबसे पहले आपका खैर मकदम सर। जिस तरह से संविधान बचाने की बात कही जाती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो संविधान को जलाने वाले ही संविधान बचाने की बात करते हैं सर। और दूसरी तरफ ये है कि आवाम के अंदर संविधान का वो अवेयरनेस नहीं है, बेदारी नहीं है। हम देख रहे हैं कि आज हर किसी को भी ख़रीदा जाता है, वोट की शक्ल में हो, एमएलए, एमपी। बाज़ लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन में टैंपरिंग होता है, तो अगर नहीं भी होता है तो जब जीत कर आता है तो उसको भी पार्टी में ख़रीद कर लिया जाता है। तो इस तरह से संविधान की हिफाजत कैसे हो सकती है? अब तो पार्लियामेंट में भी गोडसे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं सर, तो इस पर आप क्या कहें? साथियों, संविधान की हिफाजत ये बहुत बड़ा विषय है। संविधान की हिफाजत करना है तो संविधान में जो कुछ दिया है बाबा साहब जी ने हमें, वो हमको पहले मालूमात कर लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए कि संविधान ने हमको क्या क्या प्रदान किया है। एक थोड़ा अलग भाषा में बोलूँगा, ये जो मनुवादी लोग हैं वो उन्होंने पुराण लिखा। पुराण में उन्होंने एक 100-150 राक्षसों की निर्मित की है और कैसे अलग अलग देवों ने उन राक्षसों को मारा। कितना अच्छा समाज पे काम किया, ऐसा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन राक्षस शब्द का मतलब जो रक्षा करता है दूसरों की, उसे राक्षस कहते हैं। राक्षस यानी सींग वाला, बड़े दांत वाला, वो राक्षस नहीं। राक्षस तो असल में मनुवादी है, लेकिन वो जो समाज की रक्षा करता था उसे उन्होंने राक्षस बोला। और अगर उन्होंने बोला है तो ठीक है, चलो हम राक्षस है। लेकिन हमने देखा महिषासुर नाम का बहुत बड़ा राक्षस था, जिसकी मैसूर में बहुत बड़ा पुतला है, बहुत बड़ी स्टोरी है। ऐसे सब बातें, पुराण कथा जिसको बोलते हैं, पुराणातली वांगी पुराणात मराठी में बोलते हैं, ऐसा है वो सब काल्पनिक कथाएं हैं। फिर भी उसको ही बेस मान के चलते हैं और राक्षस के बारे में बोलते हैं। तो आज तक संसार में सबसे बड़ा राक्षस अगर कोई है तो वो है बाबा साहब अम्बेडकर जी। क्योंकि इतने राक्षसों ने बहुत सारे देवों को मारा, सबको मारा, लेकिन बाबा साहब ने एक ही झटके में सब देवों को मारा, सब मनुवादियों को सुला दिया उन्होंने। और इसमें जब तब के जो मनुवादी या तब के असल में जो राक्षस थे, उनको बड़ा सवाल पड़ा उनके ऊपर। तो उन्होंने एक दूसरे अपने साथियों को पूछा, जिसका नाम गांधी था, कि अरे ये बाबा साहब ने तो हमारा पूरा बंदोबस्ती किया है अभी, और ये शूद्रों को और अति शूद्रों को ऊपर निकालने का बड़ा प्रोग्राम ही बनाया है, क्या करें? तब गांधी ने उस
इंसान को बोला कि तू राजा है, तेरे हाथ में सत्ता है, जितनी चाहिए उतनी ही लगा दे, बाकी की रद्दी। और आज तक हमारे माननीय वामन मेश्राम जी साहब बोलते हैं कि नॉट इवन 10% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अप्लाइड टू द नेशन। अमल ही नहीं करे, और अमल करना है तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके जब तक स्कूलिंग नहीं होता तब तक हर एक को मालूम होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए साल में, शाला में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे हक अधिकार क्या है, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या किया है। ये जब तक हमें मालूम नहीं होता तो हम लोग भी उसकी संरक्षण नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारत का संविधान इतना कमज़ोर नहीं है जो कोई भी आए और बोले कि इसको हम नष्ट करेंगे, इसको जला देंगे, इसको उठा के फेंकेंगे, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन कानून तो बदलाए जा रहे हैं ना सर। कानून को बदलना एक तरह से संविधान को बदलने की तरह है। कानून बदले जाते हैं, कानून अलग अलग होते हैं, परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव लाने की ज़रूरतें भी होती है। परिस्थिति जो बनाई जा रही है मनुवादियों की जानिब से, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो कर रहे हैं, और अभी 3 कानून तो पीछे ले लिए ना, 3 कानून पीछे ले लिए उन्होंने। अभी उसके लिए 750 किसानों की भी तो कुर्बानी दी गई नहीं। अभी क्या किसी कुर्बानी के बगैर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए तो ये संभव नहीं है। कुछ हासिल करना है तो कुर्बानियाँ ज़रूरी है, और उन्होंने कुर्बानियाँ दी तो कल सारा समाज उनको जानेगा कि फलाना इंसान ने अपनी कुर्बानी दे के ये कानून से अपने भाइयों की बचाव किया। ये तो है ना, ये सम्मान तो मिलेगा हर एक को। मैं ऐसे नहीं कहता कि जाके आत्महत्या करो और उसे बोलो मैंने कुर्बानी दी, ये कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का मतलब है कि सारे मानव समाज के लिए, मनुष्य समाज के लिए कुछ तो अच्छा हो, उसके लिए उठाव करें। जी, जिस तरह से एक मज़हब को, एक धर्म को अगर सीधे कहा जाए तो मुसलमानों के इर्द गिर्द आज की सियासत चल रही है सर। सत्ता से सवाल करो तो देशद्रोही कहा जाता है। तो ये एक समाज को जब एक तरफ करने की कोशिश की जा रही है तो जो सेक्युलर लोग हैं, अपने आप को सेक्युलर, वो क्यों खुलकर नहीं आ रहे? और बार बार जो है फैसिस्ट ताकत ये क्यों इक़्तिदार में आ रही है? कहाँ चुक रहे थे? शुरू में आपने देखा जितने भी बड़े सेक्युलर्स थे वो आज तक जेल में सड़ रहे हैं। जी, ये मनुवादियों का कार्य है, ये करते हैं, इसीलिए लोग डरते हैं। लेकिन डर के क्या मिलेगा? अरे जाना है यहाँ से, आज नहीं तो कल तो जाना है, हर एक को जाना है। जो इस संसार में आया है वो एक ना एक दिन जाएगा। अभी कोरोना में चले गए हमारे बहुत सारे साथी, चले गए बहुत सारे दोस्त, चले गए कुछ एक दोस्त हमारे मैसिव हार्ट अटैक से चले गए। तो क्या उनको मालूम था वो जाने वाले हैं? नहीं, चले गए, अचानक यकायक चले गए यहाँ। अभी आपने एक राक्षस का पूरा तफसील बयान किए। आपको इस हिसाब से तो हिंदू विरोधी कहा जाएगा सर। आपने तो देवी देवताओं को भी राक्षस की इसमें ला लिया। पहले हिंदू क्या, ये शब्द कहाँ से आया? कोई भी मुझे हिंदू आके बोले कि ये शब्द भगवत गीता में है। मैंने भगवत गीता पूरी तरह से बाय हार्ट की थी कुछ ज़माने में। श्रीमद् भागवतम में है, वेद शास्त्र में है, पुराणों में है, किस में है? आपको पता चलेगा कि ये कौन से भी हिंदुओं के तथाकथित ग्रंथों में ये हिंदू का शब्द ही नहीं है। तो हिंदू शब्द आया कहाँ से? ये शब्द पारसी लोगों का है। पर्शियन डिक्शनरी में ये शब्द आपको मिलता है, और एक ही डिक्शनरी है हमारे देश में, पर्शियन, कलकत्ता में है। आप जाके देख के अपनी खातिरी कर ले सकते हैं। हिंदू के आगे उन्होंने ली हिंदू -- गुलाम नंबर 1, नंबर 2 काला आदमी, नंबर 3 हरा हुआ आदमी। ऐसे सब जिसे हम गाली गलौज कहते हैं, ऐसे शब्द हिंदू के सामने लिखे गए हैं, और ये हकीकत है। हज़ारों सालों से पर्शियन डिक्शनरी है, पर्शियन लैंग्वेज है, उसमें आता है ये। और जब मोंगल यहाँ पे आए, आप यहाँ हमारे देश का कोई मुसलमान मोंगल नहीं है, मुगल नहीं है। आप लोग मुसलमान हो धर्म से, लेकिन आप लोग तो हमारे खुद के भाई हो, हमारे खून के भाई हो। से 2009 में DNA टेस्ट के रिपोर्ट्स आए सारे संसार के, तो उसमें बताया गया है कि इस देश में सिवाय
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो हमारे देश में 15% लोग हैं, सिर्फ उनका खून अलग है बाकी के लोगों से। तो वही तो हमारे पे राज कर रहे चाहे हैं। वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या मराठा हो, यानी ओबीसी हो। ओबीसी में यादव आते हैं, पटेल आते हैं, मराठा आते हैं, दक्षिण के बहुत सारी जातियां आती है। ये ओबीसी हो या SC ST हो, ये किसका भी खून ये 3 कैटेगरी से मैच नहीं होता। और खामो खाम ये लोग मराठों को हमेशा बोलते हैं कि अरे तुम्ही तर क्षत्रिय आहे, तुम्ही का घाबरता, छाती पुढे काढा, मारा त्या मुसलमानांना। ऐसे भड़कावे दिए जाते हैं और कुछ लोग फंस के ऐसा करते भी है। मैं नहीं करते ऐसा नहीं बोलता, करते भी है, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। ये बड़े घोर अंधकार में गए लोग हैं सब, जो जात पात को मान के ऐसा करते हैं। नहीं, अभी अंधकार से बाहर कैसे निकले सर? प्रबोधन होना चाहिए। जैसा कि बड़े बड़े लोगों ने प्रबोधन किया, पहले महात्मा फुले जी ने शुरुआत की, शाहू महाराज ने वो हाथ में ली मशाल, उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने ली, और बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम है जिन्होंने ये प्रबोधन का कार्य किया। अभी के ज़माने के अपने उद्धव जी ठाकरे हैं चीफ मिनिस्टर, उनके पिताजी के पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे, केशव सीताराम ठाकरे, बहुत बड़े प्रबोधनकार थे। तो जब वो प्रबोधन करते जाते थे हर गांव में, तो कुछ उनके साथी लोग आते थे और उनको बोलते थे, साहेब ब्राह्मणांना शिव्या का घालता? अरे मी घालणार। तो फिर नाही, ब्राह्मण चांगले असतात की, काही ब्राह्मण चांगले असतात। तो वो बोलते थे चांगला ब्राह्मण, ऐक आता, चांगला ब्राह्मण म्हणजे शौच कुपात पडलेला शेंगदाणा, ज्याला आवडला त्यांनी उचलावा आणि खुशाल तोंडात टाकावा। अब कौन ये करेगा बोलो मुझे, किसमें हिम्मत है ये करने की? नहीं है। तो आज के दिन क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ नहीं, जो बाबा साहब जी ने हमको पैगाम दिया था, सीखो, संविधान सीखो, एक हो जाओ और संघर्ष करो। आसानी से कौन सी भी बात नहीं मिलती। हमारे जो संविधान के हुकूक है और हमारा जो संविधान हमें इजाज़त देता है, उस इजाज़त से अगर हम कोई भी काम करेंगे संविधान को समझ करके, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और हम बहुत कामयाब हो सकते हैं। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी बात किसी भी लेवल तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप दूसरे देशों में जाएंगे, अगर आप सऊदी अरब जाएंगे, तो वहाँ पर आपको किसी भी बात के लिए आपको राजा से पूछने की इजाज़त नहीं है। राजा जो फाइनल डिसीजन देगा वही आपके लिए फाइनल डिसीजन होगा। मगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। आपको बोलने की आज़ादी है, आपको जो चाहे वो खाने की आज़ादी है, आप अपने दिल से जो करना चाहते हैं, जहाँ पर घूमना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, वहाँ पर जाने की आज़ादी है। ये सब आज़ादी अगर हम इस हुकूक को समझेंगे, तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम आज फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं, क्योंकि हम आज जातियों में बढ़ चुके हैं। इसके वजह से जो हमारे दुश्मन है, इसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। तो इस जुल्म को अगर हमें रोकना है, तो हमें इत्तेहाद होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, और हमें एक होकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं नवीद खान, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बेलगाम। आज 26 नवंबर जो हिंदुस्तान का जो दस्तूर बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आज बना, स्थापना हुई, और उसका हम यहाँ पर जो अम्बेडकर गार्डन में हम उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो है हमारे मुल्क के हर एक इंसान को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो अधिकार, जो हक़ है, जो इस मुल्क का हक़ है, उसको हम जो है याद भी करना है, और उसका जो है उसके ऊपर हमें चलना भी है, और उसको हमें पढ़ना भी है। आज हम पीछे हैं इसलिए क्योंकि हमको अपना इस मुल्क का हक़ जो है हमें पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, हम किस लिए हैं। बस यहाँ पर आए और कुछ दिन रहे और इस दुनिया से चल दिए नहीं है, बल्कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನ ಅರ್ಪಣೆ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗಾರ್ಡನ್ದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನು ಇವತ್ತು SDPI ಹಾಗೂ ವಂಚಿತ ಬಹುಜನ ಅಘಾಡಿ BMP ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ತಾರತಮ್ಯ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್
ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮಾನಸಿಕತೆ ಹೆಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಬಂಧುತ್ವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಸುಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಾನತೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. 1950ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಆಯಿತು ಆವತ್ತಿನಿಂದನೇ ವಿರೋಧ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ದಿನವೇ ವಿರೋಧ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ 70 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದರೆ ಇದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ರೀತಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು. ಈ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕೋರೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾನೂನನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರೇ ಇವರು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಟ್ಟವರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಹಿಂತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ದವ್ರಿಗೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಿಂದ ಏನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಈ ನಾವು 3 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಜಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आज संविधान दिन मनाने में एक महत्वपूर्ण उसे एक महत्व है, क्योंकि संविधान जो हमारे देश का आज कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आज कॉन्स्टिट्यूशन के बदले ही है हम आज यहाँ सूट बूट पहन के ठहरे हैं. क्योंकि इससे पहले बिफोर संविधान के पहले जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल ख़त्म होने के बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद में जो हमारे हक थे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिव, राइट टू स्पीच, आज जो हम बात कर रहे हैं आपके सामने, ये जो बात करने की जो हमें हक है, राइट है, वो भी आज हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया है. ये संविधान बनाने में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, वो इस कमेटी में लाने के लिए, ये कमेटी में बाबा साहब जी को इस कमेटी में आने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा. और संघर्ष ऐसा करना पड़ा कि जो राष्ट्रीय पक्ष जो आज है, इस राष्ट्रीय पक्ष ने, इन राष्ट्रीय पक्षों ने ही बाबा साहब को इस संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से दूर रख रहे थे. तब हमारे मुसलमान भाई बांग्लादेश जो आज हम जो बोलते हैं, उन भाइयों के वजह से उन्होंने बाबा साहब जी को चुन के इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो सभा है, ये सभा में बाबा साहब को, अगर आज बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो हमारे ये बोलते हैं कौन, जो आज संविधान शिल्पी बोलते हैं, ये बनाने में जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसको जो हक जाता है तो आज हमारे देश के इन मुसलमान भाई, हम जो मूल निवासी है, इन्हें जाता है. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन बचा तो हम बचे, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं बचा पाए तो हम भी नहीं बच पाएंगे अगले दिनों में. क्योंकि आज की जो सरकार है, आज की जो ये हमारे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ने तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये करने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ा है.
वो बोलते सीधा सीधा बोलते। जैसे मैंने आपको पीछे ही बोला था कि जो हमारे नॉर्थ कर्नाटका के जो मिनिस्टर है अभी अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने तो डायरेक्ट वो चुन के आए, बाद में डायरेक्ट एक सभा में, भरी सभा में बोले थे कि हम जो आए हैं, ये बीजेपी सरकार जो आई है, ये इस संविधान को बदलने के लिए आए हैं और हम ये बदल के ऐसा संविधान करेंगे कि जो वो चाहते हैं वैसा संविधान करना वो चाहते हैं। लेकिन भाइयों, अगर संविधान को अगर कुछ भी हुआ, अगर वो बदलने में कामयाब रहे तो हम तुम लोग जो है मूल निवासी, इस देश के मूल निवासी है, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए आपको सबको मैं हमारी एक हाथ जोड़ के विनंती है, आज संविधान जो है, संविधान को बचाना है और जो आगे का हमारा जो ये है देश है वो हमें बचाना है और हमारे जो भाईचारा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबको बचाना है। इतना बोल के मैं मेरे 2 ये शब्द ख़त्म करता हूँ। जय भारत, जय मूल निवासी, जय भीम।